चैप्टर 1 ले चल रही हूँ। गांधी जी एंड ए कॉफी ड्रिंकर। गांधी जी एंड ए कॉफी ड्रिंकर। इस चैप्टर को जी रामाचंद्रन ने कंपोज किया है। जी रामाचंद्रन, इनका जन्म 1904 में हुआ था और इनका देहांत 1995 में हुआ था। आइए पहले जी रामाचंद्रन जी के बारे में जानते हैं, जिन्होंने इस चैप्टर को बड़े ही खूबसूरती से संपादित किया है। जी रामाचंद्रन, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 7 अक्टूबर 1904 और इनका डेथ 17 जनवरी 1995 को हुआ था। तो जी रामाचंद्रन वाज ए सोल्जर फॉर कैनेडियन काज, सोशल रिफॉर्मर एंड ए टीचर, यानी एक समाज सुधारक भी थे और एक अध्यापक भी थे। सोशल रिफॉर्मर एंड ए टीचर। ही वॉज ए पावरफुल ओरेटर, और एक अच्छे यानी शक्तिशाली अच्छे वक्ता भी थे। एंड ए ब्रिलियंट राइटर, और एक सज्जन या बहुत तेज या बहुत अच्छे लेखक भी थे। ही ऑथर्ड सेवरल बुक्स, उन्होंने कई बुक्स लिखी। विश्व भारती, रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी इन शांति निकेतन अवार्डेड हिम विथ टाइटल देशिकोत्तमा द बेस्ट टीचर। इनको बेस्ट टीचर का अवार्ड भी मिला, उस अवार्ड का नाम था देशिकोत्तमा। अब आइए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इस लेसन को थोड़ा सा अपनी भाषा में समराइज करते हैं। इस चैप्टर में एक बालक है, उसको एक बार डायसेंट्री हो जाती है और गांधी जी उसकी प्रॉपरली सेवा करते हैं, प्रॉपरली केयर करते हैं और वह बालक ठीक हो जाता है। तो हम इस चैप्टर में गांधी जी के किए हुए कार्यों को, उनके अच्छे कार्यों को, उनके द्वारा जो सेवाएं संपादित की गई या उस बच्चे की देखरेख की गई और किस प्रकार से वह बालक सही हो गया पूरी केयर के साथ, यानी गांधी जी ने पूर्ण सहानुभूति के साथ उस बच्चे की देखभाल की। तो इस चैप्टर में हम इन चीजों पर प्रकाश डालेंगे। गांधी जी, यानी दिस पैसेज हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द बुक ए सेफ ऑफ गांधी एंड शी रोट्स महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से भी संबोधित करते हैं और सभी लोग जानते भी हैं कि वह केवल हमारे ही पिता नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के पिता थे, राष्ट्रपिता थे। एंड ही वॉज वेरी काइंड एंड कॉन्सिडरेट, वो बहुत ही विचारशील व्यक्ति थे और बड़े ही दयालु थे। ही वॉज एन एक्सीलेंट नर्स, साथ ही साथ एक अच्छे परिचारक भी थे। दिस लेसन इज अबाउट हिम, यह चैप्टर जो है उनके बारे में है और यह भी बताया गया है कि किस तरह से वो नर्स किए, कैसे ट्रीट किए उस बॉय के प्रति। तो हाउ ही सर्व्ड हिज हैंडमेड कॉफी एंड टोस्ट टू ए यंग पेशेंट इन दिस आश्रम थ्रू कॉफी वॉज नॉट एट ऑल अलाउड इन साबरमती आश्रम। यद्यपि कि साबरमती आश्रम में कॉफ़ी अलाउ नहीं थी, यानी परमिशन नहीं थी कि किसी भी बच्चे को या किसी भी पेशेंट को कॉफ़ी दी जाए, फिर भी गांधी जी ने किस प्रकार से कॉफ़ी तैयार की और वो भी स्वयं तैयार की और कैसे बच्चे को दिया। द बॉय ओवरवेल्म्ड बाय हिज सर्विस एंड काइंडनेस एंड सिप्ड द कॉफ़ी एज इट वाज नेक्टर। और बच्चे ने संयोग से उस कॉफ़ी को पिया और यह कॉफ़ी उस बच्चे के लिए अमृत के समान हुई। नेक्टर मीन्स अमृत। अब आते हैं इस चैप्टर पर। गांधी जी वाज ए फर्स्ट क्लास नर्स टू द सिक। गांधी जी बीमार व्यक्तियों के लिए यानी पेशेंट के लिए प्रथम सेवा का जो कार्य किया वो गांधी जी ने किया। वेयर ही पिक्ड अप नर्सिंग वाज ए मिस्ट्री, जहाँ वो उस समय नर्सिंग का कार्य करते थे, जबकि यह एक रहस्यमयी बात होती थी। इतना हर व्यक्ति के लिए अवेलेबल नहीं होता था नर्सिंग कोर्स कर पाना या किसी की सेवा कर पाना, पेशेंट की सेवा कर पाना। लेकिन गांधी जी ने उस डिफ़िकल्ट समय में, उस एटमॉस्फेयर में, उस सर्कमस्टांसेस में उस बॉय की बहुत अच्छे से देखभाल की। He certainly did not pass through a nursing school, यद्यपि कि उन्होंने कोई डिप्लोमा भी नहीं लिया था
कि कैसे जैसे किसी विद्यालय से या मेडिकल कॉलेज से जो डिप्लोमा लिया जाता है तो वो उस चीज़ों को भी उन्होंने नहीं लिया था, फिर भी वो प्रॉपरली ट्रीट किए उस बॉय को। एज इन मेनी अदर थिंग्स व्हेन नर्सिंग बिकेम नेसेसरी टू हिम इन लाइफ ही लर्नड इट द हार्ड वे ऑफ एक्सपीरियंस। इसको उन्होंने अपने कठिन परिश्रम के द्वारा और कठिन अनुभव के द्वारा नर्सिंग को सीखा। इन द आश्रम एट साबरमती all sick persons come directly under his eye and care। साबरमती आश्रम में जितने भी पेशेंट होते थे या वो व्यक्ति जो बीमार हो जाते थे उनकी देख रेख की जिम्मेदारी महात्मा गांधी जी पर होती थी और उनकी दृष्टि में, उनकी निगाहों में उनके समीप पेशेंट रहते थे। डॉक्टर्स वेयर ऑफ कोर्स कंसल्टेड। यद्यपि कि जो फिजिशियन थे, वैद्य थे, डॉक्टर थे, चिकित्सक थे, उनसे सलाह ली जाती थी। बट द केयर ऑफ सिक गांधी जी अरेंज इन पर्सन। लेकिन जो केयर की जाती थी वह गांधी जी के द्वारा ही सिक पर्सन की जाती थी। इट वॉज ए जोक। यह एक मजाक था। स्पेशली अमंग यंग पीपुल इन द आश्रम। जो छोटे लोग, नवयुवक लोग आश्रम में रहते थे उनके प्रति यह मजाक का विषय था। दैट इफ यू वांटेड टू सी गांधी जी, लोगों में ऐसी चर्चाएं होती थी कि अगर आप गांधी जी को देखना चाहते हैं एवरी डे, प्रतिदिन, एंड टॉक टू हिम, और उनसे बात करना चाहते हैं, एंड हियर हिम, और उनको सुनना चाहते हैं, क्रैक जोक्स, उनके हंसी मजाक को सुनना चाहते हैं, यू हैड ओनली टू बी इल, केवल आपको बीमार होना होगा, एंड ही गेट इनटू बेड, और बिस्तर में लेटना होगा। यानी जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, अस्वस्थ होता है तो बेड पर रहता ही है। तो लोगों में यह चर्चा का विषय हुआ करता था कि यह कठिन कार्य नहीं है। यदि आपको गांधी जी से मिलना है तो बस आप बीमार हो जाइए और साबरमती आश्रम में बेड पर लेटिए, तो प्रतिदिन आपकी गांधी जी से मुलाकात होगी। यू हैड ओनली टू बी इल, केवल आपको अस्वस्थ होना होगा, गेट इनटू बेड, और बिस्तर पर लेटना होगा। फॉर गांधी जी विजिटेड द सिक एवरी डे, क्योंकि गांधी जी प्रतिदिन बीमार व्यक्तियों को देखने के लिए जाते थे, उनसे मिलने के लिए जाते थे। स्पेंड ए फ्यू मिनट, और कुछ समय व्यतीत करते थे। स्पेंड मीन्स खर्च करना या व्यतीत करना। स्पेंड ए फ्यू मिनट्स एट एवरी बेड साइड, प्रत्येक बेड के पास वह कुछ सेकंड, कुछ क्षण व्यतीत करते थे। हिमसेल्फ सा टू थिंग्स केयरफुली, और स्वयं लोगों को या वहाँ से संबंधित पेशेंट को सावधानी पूर्वक देखते थे। एंड नेवर फेल्ड टू क्रैक ए जोक आर टू विद द पेशेंट, और एक दो मजाक करना बिल्कुल भूलते नहीं थे। कहने का तात्पर्य यह है कि गांधी जी सभी पेशेंट से बिल्कुल हंसमुख व्यवहार करते थे, कुछ हंसी मजाक भी करते थे, ताकि पेशेंट्स का दिल बहला रहे और वह व्यक्ति अपने को ज़्यादा बीमार न महसूस करे। देयर वॉज नो डे टू बिजी द गांधी जी टू अटेंड ए सिक पर्सन, और कभी भी ऐसा नहीं होता था कि गांधी जी अपनी व्यस्तता में पेशेंट से मिलना भूल जाए। देयर वॉज वंस ए यंग लैड, ऐसे ही एक बार एक छोटा बालक था, हु वेंट डाउन विथ डायसेंट्री, जिसको डायसेंट्री हो गई थी। डायसेंट्री एक पेट से संबंधित बीमारी है, तो उसको, जिसको हम हिंदी में पेचिस बोलते हैं, तो वह बालक डायसेंट्री रोग से ग्रस्त हो गया था। He had done his best to accustom himself to ashram food but failed। आश्रम में जो भी अच्छे भोजन बनते थे उनको वह लेता था, यानी परहेज से रहता था, फिर भी सारी चीजें असफल हुई, वह स्वस्थ न हो सका। He had a great liking for coffee, और जो लैड था, यंग लैड यानी छोटा बालक, उसको काफी बहुत पसंद थी, बालक को काफी बहुत पसंद थी। बट इन द आश्रम, लेकिन बच्चों जैसा आप जानते ही हैं कि लेसन के स्टार्टिंग में ही बताया गया कि कॉफी इज नॉट अलाउड इन द साबरमती आश्रम। तो ही हैड डन हिज बेस्ट टू अकस्टम हिमसेल्फ टू आश्रम फूड बट फेल्ड। ही हैड ए ग्रेट लाइकिंग फॉर कॉफी, उसे कॉफी बहुत पसंद थी। बट इन द आश्रम देयर वाज नो कॉफी, आश्रम में कॉफी नहीं थी। फॉर हिम, ना तो उस बालक के लिए, नार वाज कॉफी अलाउड, और ना तो कॉफी के लिए परमिशन थी कि प्रिपेयर करके दी जाए। इन गुड टाइम ही गेट रीड ऑफ हिज डायसेंट्री एंड वाज नाउ रिकवरिंग, और एक अच्छे समय में उसकी डायसेंट्री से मुक्ति हुई और वह धीरे धीरे रिकवर होने लगा, स्वस्थ होने लगा। गांधी जी विजिटेड हिम फॉर ए फ्यू मिनट एवरी डे,
प्रतिदिन गांधी जी कुछ क्षण के लिए उससे मिलते, कुछ मिनट के लिए मिलते। ड्यूरिंग हिज यूजुअल राउंड्स, यानी अपने राउंड में जब वह प्रत्येक पेशेंट के पास जाते थे तो उस समय उस बालक के पास भी 1-2 मिनट के लिए जाते थे। Those few minutes were like a tonic to the poor lad. उस छोटे बालक के लिए वह 1-2 मिनट का समय एक टॉनिक की तरह, एक संतुलित या पौष्टिक औषधि की तरह कार्य करने लगा। He pined for a cup of good coffee. बच्चे ने एक कप कॉफी की इच्छा व्यक्त की। One day he was lying on his back dreaming of it when he heard the welcome sound of the wooden sandals of गांधी जी। एक दिन वह इमेजिन कर रहा था और लेटा हुआ था कि तभी गांधी जी अपने खड़ाऊ पहन करके अंदर प्रवेश किए। वुडन सैंडल यानी खड़ाऊ, लकड़ी की चप्पल जिसको बोलते हैं। ए मिनट लेटर, 1 मिनट बाद, गांधी जी एंटर्ड विद हिज नेवर फेलिंग स्माइल एंड चीयरिंग वर्ड। गांधी जी 1 मिनट के बाद प्रवेश करते हैं और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट वाली छवि थी और प्रसन्नतादायक शब्द थे। उनके मुखमंडल पर प्रसन्नतादायक शब्द थे, यानी वह प्रसन्नता के साथ, स्माइलिंग के साथ आश्रम में प्रवेश किए। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको गांधी जी के बारे में बताई और उस अस्वस्थ बालक के बारे में बताई जिसको डायसेंट्री हो गई थी। इस चैप्टर को, यानी इस चैप्टर के इन 2 पैराग्राफ्स को हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि कहाँ क्या कैसे हुआ। इनको जब आप बार बार पढ़ेंगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। अगले वीडियो में आपको मैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर ले चलूँगी। तब तक के लिए आप इसको अच्छी तरह से पढ़िए और इसका PDF भी आगे आपको वीडियो में दिया जाएगा। ठीक है, इसमें आप एक क्वेश्चन भले लिख सकते हैं कि हाउ वाज गांधी जी एन एक्सीलेंट नर्स। हाउ वाज गांधी जी एन एक्सीलेंट नर्स। इस क्वेश्चन को बच्चों आप करिएगा। इसके आगे के जब मैं पैराग्राफ पढ़ाऊंगी और ये चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसका PDF भी आपको बना करके भेजा जाएगा, जिसमें संबंधित क्वेश्चन और आंसर भी रहेंगे। और बाकी तो आपको पढ़ाया ही जा रहा है, तो वीडियो के माध्यम से आप पढ़ते रहिए, लाइक करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।